सभी भैया बहनों को मेरा प्रणाम। इससे पहले हमने केंद्रक के बारे में पढ़ा था। आज हम नए कोशिकांग के बारे में पढ़ेंगे। आज हम कोशिकांग के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम पहला कोशिकांग ले रहे हैं प्लेस्टिड। प्लेस्टिड पादप कोशिका में ही पाए जाते हैं। पादप कोशिका में प्लेस्टिड पाए जाते हैं। प्लेस्टिड दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है क्रोमोप्लास्ट और दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट का अर्थ होता है कि इसमें विभिन्न रंग के वर्णक होते हैं, इसलिए इसको कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। जैसे इसमें एक हरे रंग का वर्णक होता है, तो हरे रंग के वर्णक के कारण इसको कहा जाता है हरित लवक। किसको? क्रोमोप्लास्ट को। इसी प्रकार से इसमें विभिन्न पीले और नारे रंग के अन्य वर्णक भी होते हैं। क्रोमोप्लास्ट यानी हरित लवक। हरित लवक क्या कार्य करता है? प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है, यानी सूर्य के प्रकाश की क्रिया में अपना जो भोजन होता है उसको बनाने में सहायता करता है। दूसरा होता है पादप कोशिका में प्लेस्टिड का दूसरा प्रकार है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन होते हैं, यानी हम यूँ कह सकते हैं कि ये सफ़ेद रंग के होते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के पदार्थ जैसे कि स्टार्च, तेल, प्रोटीन जैसे पदार्थ इसके अंदर संचित होते हैं। किसके अंदर? ल्यूकोप्लास्ट के अंदर, जो कि एक रंगहीन होता है। इसकी संरचना अगर हम पढ़ें हरित लवक की, तो हरित लवक दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है, यानी इसमें डबल लेयर होती है। पहली लेयर बाहरी झिल्ली, दूसरी होती है आंतरिक झिल्ली। इस आंतरिक झिल्ली के द्वारा घिरा हुआ जो पदार्थ है वो पदार्थ कहलाता है इसमें स्ट्रोमा। क्या कहलाता है? स्ट्रोमा कहलाता है। स्ट्रोमा। इस स्ट्रोमा के अंदर हम देख रहे हैं कि विभिन्न डिस्क जैसी रचनाएं हैं। इन डिस्क जैसी रचनाओं का जो एक समूह है वो कहलाता है इसमें ग्रेना या ग्रेनम। इस ग्रेना या ग्रेनम में ही प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया संपन्न होती है। इस ग्रेना में एक के ऊपर एक सिक्के की ढेरी की बढ़ती रचनाएं हैं, अगर हम इसकी एक ढेरी निकालें तो उसे कहा जाता है थाइलेकोइड। क्या कहा जाएगा? थाइलेकोइड। थाइलेकोइड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक थाली की जैसी रचना है, एक के ऊपर एक थाली जैसी रचनाएं होती हैं। इसी प्रकार से इस स्ट्रोमा, जो कि इसके अंदर भरा हुआ पदार्थ है, इस स्ट्रोमा में डीएनए भी होता है। डीएनए की फुल फॉर्म पहले पढ़ चुके हैं, क्या होती है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल। इसी प्रकार से इसमें छोटे छोटे कण समान रचनाएं होती हैं, जिन्हें कहते हैं राइबोसोम। यानी हरित लवक ऐसा कोशिकांग है जिसमें स्वयं का डीएनए और राइबोसोम भी होता है। इससे पहले हमने माइटोकॉन्ड्रिया में भी पढ़ा था। माइटोकॉन्ड्रिया में भी स्वयं का डीएनए और राइबोसोम उपस्थित था। तो इस प्रकार से ये इसकी संरचना हमने पढ़ी। अगर हम इसमें देखें कि दो ग्रेना को जो जोड़ने वाली रचना है, देख रहे हैं आप, दो ग्रेना को जोड़ने वाली जो रचना है इसे हम कहते हैं इंटरग्रेनम। इंटरग्रेनम यानी एक प्रकार से पटलिका जैसी ये रचना है, जो कि दो ग्रेनाओं को जोड़ने का कार्य करती है। तो ये हमने प्लेस्टिड यानी प्लेस्टिड के अंदर भी हरित लवक को समझा। अगला कोशिकांग पढ़ रहे हैं अपन रसधानियां, या फिर इसको हम एक और नाम से जानते हैं वृत्तिका, जो कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में उपस्थित होती है। रसधानियां क्या कार्य करती है? ठोस तथा तरल पदार्थों की संग्राहक थैलियां होती है। यानी जैसे हम घरों में जो थैलियां होती है, वैसे ही कोशिका के अंदर ये थैलियां होती हैं जो ठोस और तरल पदार्थों को संग्रह करने का कार्य करती है। जंतु कोशिका की बात करें तो जंतु कोशिका में रसधानी छोटी होती है, छोटी छोटी होती है और संख्या में भी काफ़ी अधिक होती है, जबकि पादप कोशिका में रसधानी बड़ी होती है और संख्या में 1 या 2 होती है। कार्य क्या है इनका? रसधानी का कार्य होता है कोशिका को स्थिति तथा कठोरता प्रदान करना। यानी एक प्रकार से कोशिका को फूला हुआ ये बनाए रखती है और कठोरता भी प्रदान करती है। रसधानी के अंदर जो संचित पदार्थ हैं, संचित पदार्थ में जैसे एमिनो अम्ल, शर्करा, विभिन्न कार्बनिक अम्ल और कुछ प्रोटीन होते हैं। किसके अंदर? रसधानी के अंदर एमिनो अम्ल, शर्करा, विभिन्न कार्बनिक अम्ल और कुछ प्रोटीन। इसी प्रकार से एक कोशिक जीव हम जानते हैं जैसे कि अमीबा होता है,
तो अमीबा में खाद्य दानी जो होती है वो भी एक रसदानी है। उस खाद्य दानी में उपयोगी पदार्थ संचित किए जाते हैं जो कि उसके भोजन के रूप में काम में लाए जाते हैं। एक कोशिक जीवों में ही रसदानी में जल व अपशिष्ट पदार्थ भी होते हैं जो कि बाहर भी निकाले जाते हैं। तो ये हमने दो कोशिकांग पढ़े, प्लेस्टिड और रसदानी। अगला कोशिकांग हम इसमें देखते हैं, इसमें लाइसोसोम। तीसरा जो कोशिकांग पढ़ रहे हैं हम वो है लाइसोसोम। लाइसोसोम एकल झिल्ली से घिरा हुआ कोशिकांग होता है। तीसरा है लाइसोसोम। अभी तक आपने जो कोशिकांग पढ़े थे वो दो झिल्ली युक्त थे, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, हरित कवक है, जबकि लाइसोसोम जो है वो एकल झिल्ली से घिरा हुआ कोशिकांग है। इस लाइसोसोम में बहुत सारे पाचक एंजाइम होते हैं। पाचक एंजाइम क्या कार्य करते हैं? ये पाचक एंजाइम जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में बदलने का कार्य करते हैं। जो भी जटिल पदार्थ होते हैं उसको किस में बदलते हैं? सरल पदार्थों में। एक और कार्य होता है, जो भी हमारे कोशिका के अंदर टूट फूट हो जाती है या अन्य जो कोशिकांग है तो उनको भी ये क्या करता है? निपटारा करता है, उनको नष्ट करता है। यानी हम कहें तो एक प्रकार से कोशिका का सफाई कर्मी कह सकते हैं। सफाई कर्मी यानी जो भी टूट फूट है तो उनको, जो भी पदार्थ हैं उनको ये खत्म करने का कार्य करता है। कभी कभी क्या होता है, कोशिका किसी कारणवश क्षतिग्रस्त हो जाती है तो ये लाइसोसोम क्या हो जाते हैं? फट जाते हैं। फटने पर इनमें जो भरे जो पाचक एंजाइम है वो कोशिका के अंदर आ जाते हैं और स्वयं वह कोशिका को ही पाचित कर देते हैं, अर्थात नष्ट कर देते हैं। इसलिए लाइसोसोम को आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। कौन सी थैली? आत्मघाती थैली, यानी इंग्लिश में कहें तो सुसाइडल बैग। तो आज हमने इसमें लाइसोसोम, इसी प्रकार से रसधानियाँ और हरित कवक के बारे में समझा।